अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, अब आरबीसी में आप देखिए कि इसकी शुरुआत भी और एंड भी हम दोनों के बारे में छोटा-सा एक वो देते हैं। इसमें देखिए अगर हम बात करेंगे कि आरबीसी बनती कैसे है, जब हम बनने की प्रोसेस देखते हैं तो एक केमिकल होता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनता है? वो बनता है किडनी में। हमारे किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट हैं, ठीक है? तो उसमें एक एंडोथेलियल सेल्स होते हैं कैपिलरीज के अंदर, वो एनालाइज करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस चलती है एरिथ्रोपोइटिन के जनरेशन की। एरिथ्रोपोइटिन वहाँ पे जनरेट होता है, सेल जनरेट कर वहाँ से जाएगा बोन मैरो में, क्योंकि यहाँ पे पहले अगर हम देखेंगे तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल सेल है। एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ऑक्सीजन के लेवल को सेंस करते हैं, डिक्रीज होते ही वो एरिथ्रोपोइटिन बनाना। एरिथ्रोपोइटिन बनने के बाद में ब्लड स्ट्रीम में आके और वो पहुंचेगा बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होता है कि वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस की वो होती है, प्रोसेस होती है। एरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले क्या होता है कि स्टिमुलेट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, बोन मैरो के अंदर एक पार्ट है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो उसे स्टिमुलेट करता है कौन? एरिथ्रोपोइटिन। उसने फिर क्या करना है कि वो बना ले हैं प्रोड्यूस मोर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे वर्ड यूज करना है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो फिर कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट किस में होंगे? नॉर्मोब्लास्ट में। नॉर्मोब्लास्ट में भी कई कंडीशंस है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है, लेट नॉर्मोब्लास्ट है, और उसके बाद जो है अगला वर्ड आएगा वो होगा रेटिकुलोसाइट। अब ये रेटिकुलोसाइट्स क्या है? जब हम ब्लड की रिपोर्ट देखेंगे ना तो ब्लड की रिपोर्ट में 1 या 2% नॉर्मल रिपोर्ट में रेटिकुलोसाइट्स आते हैं। रेटिकुलोसाइट इज द प्री स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट, ठीक है? उसके बाद जो बनता है वो एरिथ्रोसाइट, ठीक है? अभी आरबीसी बन गया, हमारी बॉडी की प्रोसेस सी हुई और आरबीसी आगे प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस होने के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में रहेगा। ब्लड स्ट्रीम में रहने के बाद में ये तकरीबन बुक्स बताती हैं 120 दिन के करीब इसकी जो है एज होती है, और 120 दिन की एज के बाद में ये पहुंचता है स्प्लीन के अंदर। अब स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब है कि ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। अब आरबीसी का जो कब्रिस्तान इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो आरबीसी है उनको यहीं पे उनकी डेथ होती है या उनको ख़त्म किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसमें भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या है कि वहाँ पे साइनसिस हैं, कोड ऑफ बिलरोथ है, फैगोसाइटिस प्रोसेस होती है, ठीक है? और इसको खा लिया जाता है आरबीसी को, ठीक? खा के इसको डिवाइड कर दिया जाता है, एक साइड पे इसको क्या कहते हैं, आयरन को, और एक साइड पे अमीनो एसिड्स को। वो एक लंबी प्रोसेस है, वो हमने लेक्चर में जो दी थी, ठीक है? उसके बाद में वहाँ से ये कन्वर्ट होता है ये बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन कन्वर्ट होगा ये इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में ये लीवर में जाएगा। लीवर में डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कुछ चीज़ें बाइल के साथ में निकल जाएंगी और कुछ ब्लड में चली जाएंगी, ठीक है? तो आयरन जो है वो स्टोर कर लिया जाएगा, अमीनो एसिड जो है वो स्टोर कर लिए जाएंगे, लेकिन ये जो इसके साथ में आयरन के साथ में अटैच होते हैं पायरोल रिंग्स, ठीक है? और उनको जोड़ने वाली एक चेन प्रोसेस है, उनका जब डिग्रेडेशन होगा तो उससे जो है ये बिलीरुबिन जो है वो बनने के बाद में, और यहाँ पे इसका खाली फिल्ट्रेशन होगा लीवर के अंदर, ठीक है? लीवर के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा उसमें ब्लड डिवाइड कर दिया जाएगा और बाइल डिवाइड कर दिया जाएगा। ये काम किसका है? हेपेटोसाइट का। फिर वो किसके साथ में? ड्यूोडेनम में आएगा। ड्यूोडेनम में किसके थ्रू आएगा? एम्पल ऑफ वेटर में, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है?
और उसके बाद में फिर ये आएगा हमारे इंटेस्टाइन के जो कुछ हमारे बैक्टीरियाज हैं वो उनकी इस पर प्रोसेस होगी, कुछ वापस लीवर में चला जाएगा और कुछ जो है वो फीसिस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो जो फीसिस के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, वो उसका जो हमारे फीसिस का कलर ग्रे होगा, वो ग्रे कलर देने का काम उसी बिलीरुबिन का है, जो कि हमारे इसके अंदर था, ब्लड के अंदर था, ठीक है। और जो यूरिन को लाइट येलोइश कलर देगा, ठीक है, यूरोबिलिन बन के निकलेगा, वो भी हमारे ये बिलीरुबिन ही है, ठीक। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी शुरुआत हुई किडनी से और एंड प्रोडक्ट जो वो निकला है वो भी किडनी के थ्रू ही यूरिन के साथ बाहर निकला है। अब इसमें चीज़ आती है, अगर हमारे पास में कोई भी एनेमिक केस है, ठीक है, तो न्यूरोथेरेपी उसे किस तरह से डील करेगी, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप लोग अपने ट्रीटमेंट बना के मुझे कमेंट में बता देना। देखिए, पहले तो किडनी है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से बनेगा, किडनी से। उसके बाद में फिर बोन मैरो है, तो किडनी के लिए हम गुरुजी ने लीवर जीरो म्यूकस जीरो बनाए हुए हैं। उसके बाद बोन मैरो, तो बोन मैरो को स्टिमुलेशन, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कहाँ से होगी, वो होगी बोन मैरो में। तो हम मोस्टली 15 मेडुला, 10 मेडुला और जो कुंडली है वो किसके लिए यूज करते हैं, बोन मैरो के लिए। उसके बाद मेन फैक्टर आएगा, इस बीच में डाइजेशन भी इन्वॉल्व होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में फैक्टर आएगा स्प्लीन में। स्प्लीन का काम क्या है, क्योंकि स्प्लीन जो है ये इमरजेंसी में ब्लड बनाती भी है, ठीक है, और इसके पास में एक स्टोरेज भी है, क्लियर। जो ब्लड बनाने का काम है, क्योंकि आपको जब मैंने फीटल स्टेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या था, बोन मैरो तो लास्ट में आई है, सबसे पहले यॉर्क सैक, उसके बाद में हमारा लीवर और स्प्लीन, देन बोन मैरो, ठीक है। एडल्ट एज में बोन मैरो वो करती है, लेकिन इनकी जो लीवर है, स्प्लीन है, इनकी नेचर भी ब्लड बनाने की है, ठीक है। तो इमरजेंसी में ये काम करते हैं और अपने पास में स्टोरेज भी रखते हैं। इसी तरह फिर लीवर में, अब तो स्प्लीन को भी हमें स्टिमुलेट करना चाहिए या नहीं, ये आप देखना, क्योंकि अगर ऑटोइम्यूनिटिक डिसऑर्डर है तो हम स्प्लीन को नहीं करेंगे। लेकिन एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हमारा ये है इम्यून सेटअप है, ठीक है, उसमें भी ऑटोइम्यूनिटी को ख़त्म करने वाले सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर लीवर का स्टिमुलेशन, ठीक है, और बीच में प्रोसेस डाइजेशन की है, ठीक। तो आप इसका एक प्रॉपर चार्ट बना के, क्या जो हमारे फॉर्मूले बनते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता दीजिए सभी, ठीक है। और अगर समझ नहीं आएगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें ट्रीटमेंट बनाने के लिए, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, जब क्लास होगी, ये डिस्कशन क्लास में करेंगे।